जय श्री कृष्ण। संपूर्ण भारतवर्ष में श्रावण मास में नाग पंचमी का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। इसी पवित्र उत्सव के उपलक्ष्य में कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस हमारे लोक में पहले मैं ये स्पष्टता कर देना चाहता हूँ कि कुछ बातें शायद आपको अतार्किक लगेगी। वैसे तो ये पूरी दुनिया ही रहस्यों से भरी हुई है। तो आप ये निश्चित कीजिएगा कि तर्क बुद्धि का विषय है, तो तर्क से आप वही बात जान सकते हैं जो बुद्धि की सीमा में है, और हमारी बुद्धि की सीमा तो हमें पता ही है। तो आज का ये जो वीडियो है, जिसमें मैं नाग के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। एक रहस्यमय प्राणी है जिसे हम नाग देवता कहते हैं। वेदों ने कहा है, नमोस्तु सर्पेभ्यो जे केच पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। स्पष्ट है, इसमें लिखा है जे दिवि, अर्थात जो सर्प देवता दिवि अंतरिक्ष में निवास करते हैं, पृथ्वी में निवास करते हैं, पाताल आदि लोकों में निवास करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो नाग का मतलब क्या होता है? संस्कृत में कहा है न गच्छति इति अगः, न अगः नागः, यानी जो जाने वाला है वो नाग है, अर्थात जाने वाला, अर्थात जो गमन करता है वही नाग है। अब सारे पुराणों में कई जगह हमें इन नाग लोगों से संबंधित बातें मिलती हैं। जैसे भगवान श्री राम को नागपाश से बांधा गया था, या फिर गरुड़ जी और नागों का युद्ध हुआ था अमृत के लिए। तो ये सब बातें कुछ ना कुछ ये बताती है कि ये नाग लोग जो है, या फिर ये जो प्राणी हैं, किसी न किसी तरीके से, रहस्यमय तरीके से हमारी संस्कृति से जुड़ा है। वैसे तो विश्व में कई संस्कृति में नाग की पूजा होती है। जैसे चाइनीज़ लोग भी ड्रैगन के नाम से उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको अच्छा शगुन मानते हैं। और बाकी धर्मों में भी, जैसे हमारे भगवान शिव के गले में वासुकी नाग देवता है। भगवान विष्णु तो शेष की शैया पर ही शयन करते हैं, और पद्मावती देवी या मनसा देवी कहे, वो भी नाग को धारण करते हैं, उनके पाँव में नागपाश बंधा है। और बुद्ध भगवान जब तपस्या करते थे तो नाग देवता उनकी रक्षा करते थे, ऐसा भी सुना है। महावीर स्वामी ने भी चंद्र कौशिक नाग को वश में किया था। यानी कि जहाँ कहीं भी आप जाइए, जो भी साधक लोग हैं, कहीं ना कहीं नाग उनके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो शास्त्र तो कहते हैं कि ये कश्यप और कद्रु के पुत्र है। हमारे व्याकरण संप्रदाय में तो ऐसा कहा जाता है कि जो त्रिमुनि हैं, त्रिमुनि व्याकरण में कहते हैं, तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, उसमें जो पतंजलि ऋषि है जिन्होंने योग सूत्र दिया, उनको स्वयं शेषावतार कहा गया है। ऐसी किंवदंती है कि जब भगवान पतंजलि अपने शिष्यों को महाभाष्य पढ़ाते थे तो कोई एक शिष्य ने बीच में पर्दा रखते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि गुरुजी पर्दा क्यों रखते हैं, हालांकि स्त्रियां पर्दा रखती थी, ये तो पुरुष थे। तो एक बार बीच अध्ययन में ही जिज्ञासावश वो पर्दा हटाया तो देखा कि वो शेष अवतार है, और शेष के स्वरूप में ही वो सब कर रहे हैं। तो भगवान पतंजलि को हमने शेषावतार माना है। यानी कई वर्षों से ये जो नाग लोग हैं, नाग देवता है, हमारे से जुड़े हैं। और आज कल भी क्षेत्रपाल के नाम से उनको पूजा जाता है। गुजरात के कई हिस्सों में उसको गोगा महाराज भी कहते हैं, और तरह तरह से किसी न किसी स्वरूप में उनको पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी जो देवियाँ हैं उनके अग्रणी ये नाग है। सुना तो ऐसा भी है कि जब रावण ने सभी देवियों का बंधन किया था, तभी यही नाग देवता जो उनके आगेवान है, उनके अग्रणी हैं, उन्होंने उनके बंधन से छुड़ाया था। तो बहुत सारी बातें नागलोक और नाग देवता से जुड़ी है। ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं। ओ कहते हैं श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद के 24वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं
कि तदो अधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकि प्रमुखाः शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड कंबलाश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामु हवै पंच सप्त दश शत सहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पाताल विवरम तिमिर निकरम स्वरोचिषा विधमंती। रसातल के नीचे जो पाताल लोग है, ये पाताल लोग यानी भूविवर ही है। वहाँ पे शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड कंबल अश्वतर देवदत्त आदि कई कई सर्प निवास करते हैं। किसी के ऊपर एक फन है, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100, किसी को हजार फन है। और कहा है उनके फनों के ऊपर महामणियाँ लगी हुई है जो पाताल लोग के अंधकार को नष्ट कर दे। क्योंकि भूविवर है पाताल लोग, तो वहाँ सूर्य की किरण तो जा नहीं सकती, तो इन्हीं नागमणियों से उनका अंधकार दूर होता है। और सुखदेव जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि नवा एतेषु वसताम दिव्यौषधि रस रसायन अन्नपान स्नानादिभि राधयो व्याधयो वलिपलित जरादयश्च देह वैवर्ण्य दौर्गंध्य स्वेद क्लम ग्लानि रीति वयोवस्थाश्च भवन्ति। इस पाताल लोक में बसने वाले ये जो नाग लोग हैं वो दिव्य औषधि का सेवन करते हैं, रस रसायन का सेवन करते हैं, और इन दिव्य औषधियों के प्रताप से, मणियों के प्रताप से उनको आदि व्याधि, बाल सफ़ेद होना, वृद्धावस्था में देह का थोड़ा वैवर्ण्य हो जाना, देह से दुर्गंध आना, श्वेद आदि होना, ग्लानि होना, ये कुछ भी उनको नहीं होता है। वह सदा नवयुवान की तरह वहाँ रहकर सब भोग को भोगते हैं। तो ये नाग देवता संस्कृति से काफ़ी जुड़े हैं, कई रहस्यमयी बातें इनके बारे में सुनी जाती है। अभी जो इस मणि की बात सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, तो आजकल भी कई लोग हैं कि जो नाग मणि की शोध में रहते हैं, या फिर सच्ची या गलत भी, असत्य भी कहते हैं कि हमारे पास मणि है। तो ऐसा सुना है मैंने कि संतों से कि जब नाग बहुत बड़ी उम्र के होते हैं तो वो अपने विष को इकट्ठा करके उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो वो क्रिस्टलाइज रूप है वो ही नागमणि कहलाता है। हालांकि कुछ बातों पर लोग यकीन नहीं करते, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ बातें तर्क से परे होती है, लेकिन देखने वाले लोग कहते हैं कि नागमणि होती है। और उसका सर्प जो है रात के समय उसको साइड में रख के उसकी जो नील आभा होती है, प्रकाश निकलता है उसमें से, तो उससे आकृष्ट होकर सब जीव जंतु आते हैं, तो उनका भोजन का प्रबंध होता है, और फिर समय होने पर वो अपने आप ही उस मणि को गिरा देते हैं। तो कहा गया है कि जो इस नागमणि को धारण करता है सर्प कभी भी उसको डसते नहीं है। पता नहीं, बहुत सारी बातें, कभी हमने तो कभी नागमणि देखा नहीं है, बस ये सब सुनी हुई बातें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बातें हैं जो किसी रहस्य की ओर हमें इंगित करती है। आज तो नाग के विष में से कई दवाई भी बनाई जाती है, तो इसीलिए नाग लोगों का मनुष्य लोक के ऊपर बहुत सारा उपकार है। कहा गया है कई ज्ञान और कई सिद्धियों का रहस्य मनुष्यों को नाग के पास से मिला है। उसी के ऋण के चलते आज भी मनुष्य उस सिद्धि के लिए, उस रहस्यों के लिए उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और उसी के लिए वो एक विशेष दिन पर श्रावण मास में उनकी पूजा करते हैं, जिनको नाग पंचमी कहा जाता है। और यदि तंत्र की दृष्टि से देखें तो नाग को ही क्यों इतना संपूजित किया जाता है? तो हमारे ऋषि जो घने जंगलों में रहकर आत्म परमात्मा की रहस्य की शोध में लगे थे, और उन्होंने हालांकि न केवल अपने भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि हमारा एक कारण शरीर भी है और हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, और उस सूक्ष्म शरीर में एक विशेष शक्ति जो हर एक इंसान के हृदय में रहती है, हर एक इंसान के शरीर में रहती है, उनको पाया और देखा कि जैसे जैसे साधना करते हैं तो उस शक्ति का जागरण होता है, उत्थान होता है, या फिर ऊर्ध्व गति होती है। और उस शक्ति को उन्होंने जिस अवस्था में देखा
तो वो एक नाग की तरह कुंडल लगा के बैठी है, तो इसीलिए उस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति ऐसा नाम दिया। और उनका जो ऊर्ध्वगमन है वो एकदम नागों से मिलता है। जैसे नाग कई बार खड़ा हो जाता है, तो ऐसा प्राणी है कि वो खड़ा हो जाता है और एकदम से सीधा, जैसे कोई लकड़ी है ऐसा हो जाता है। तो कुंडली का उत्क्रमण भी कुछ ऐसे ही होता है। तो उसी कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक के रूप में मुझे लगता है ऋषियों ने देखा अरण्य में कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती है। तभी उनकी दृष्टि सांप पर, नाग पर पड़ी और उन्होंने देखा कि जो भीतर सूक्ष्म शरीर में वो घटना घटती है, ऐसे ही आंखों से देखनी हो तो नाग का उत्थान देखना चाहिए। तो ये बातें भूली न जाए, ये रहस्य कभी हमसे विस्मृत न हो, इसलिए उन्होंने नाग को पूजने की प्रथा शुरू की और कहा इनकी पूजा करो। हालांकि वो कहना चाहते थे कि स्मरण रखो कि ये जैसा नाग बैठा है कुंडल लगा के, ऐसे ही तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति पड़ी है। यदि तुम साधना करोगे और उसका उत्थान होगा और षट चक्र का भेदन करके वो कुंडलिनी शक्ति जब सहस्रार में चली जाएगी, तब तुम जान पाओगी कि मैं सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं हूँ और ये जो भौतिक समय दिख रहा है वो भी नहीं है, और इस ब्रह्मांड का सारा रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। और जब ये रहस्य खुलेगा, जब तुम अपने एक भौतिक आयामों से परे जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है। और एक विशालतम दुनिया, एक विशालतम ज्ञान, एक विशालतम अवस्था तुम्हारे में समुचित हो जाएगी। फिर तुम वो नहीं रहोगे जो तुम पहले से थे। एक अलग ही दृष्टि तुम्हारे भीतर प्रस्फुटित होगी, जिनके चलते ब्रह्मांड के रहस्य तुम्हारी समझ में धीरे धीरे आ पाएंगे। तो इसी कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक के स्वरूप में भी ऋषियों ने नाग पूजा को प्रचलित किया, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये इस कुंडलिनी शक्ति के आसपास भी कई रहस्य है, लेकिन साधक लोग और ऋषियों ने ये सब बताया है कि यह विषतंतुमयी कुंडलिनी शक्ति सब में निवास करती है। मूलाधार में, लघुस्तोम में कहा गया है, आधारे तरुणाकविमरुचिरम हेम प्रभम वाग्भवम। ये जो वाग बीज है आधार में रहता है, एक कुंडलिनी शक्ति भी आधार में रहती है, मूलाधार में रहती है, और वहीं से उसका उत्थान करके उसको सहस्रार में लाई जाती है। जैसे जैसे उसका उत्थान होता है, ऐसे ऐसे ही दिव्य रूप, दिव्य सुगंध, दिव्य गंध, दिव्य शब्द आदि सबका ज्ञान होता जाता है। और जब ये सहस्रार में आ जाती है, उसका पूर्णतया उत्थान होता है, तब तो मनुष्य कहा जाता है कि ब्रह्मज्ञानी हो जाता है और वो उस तत्व को जान लेता है जिसको इस भौतिक शरीर से, भौतिक बुद्धि से, भौतिक दुनिया से, भौतिक साधनों से कभी भी कोई जान नहीं पाता। तो नाग पूजा का एक सिग्निफिकेंस यह भी है कि उसकी पूजा के द्वारा इस नाग पंचमी के दिन हम ये याद रखें कि हमारे भीतर एक वो अद्भुत शक्ति है जिसके प्रति हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। उसके उत्थान के लिए हमें सदैव प्रयत्न करना है, तभी हम इस ब्रह्मांड को, इस रहस्य को सही मायने में जान पाएंगे। तो इसलिए ऋषियों ने नाग पूजा को प्रचलित किया। कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि अमुक की कुंडली में काल सर्प दोष है, अमुक की कुंडली में नाग दोष है। ये क्या प्रेजेंट करते हैं? नाग दोष ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कभी किसी नाग की या तो हत्या की है या उनको पीड़ा दी है, और उस नाग, किसी भी जीव की आप हत्या करेंगे तो सही मायने में उसकी बद्दुआ आपको मिलेगी, और वो जो बद्दुआ है वो इस जन्म में भी आपको फॉलो कर रही है। और ज्योतिषी लोग ऐसा कहते हैं कि उसके चलते आपके जीवन में बाधाएं आती है। आप कितना भी प्रयत्न करें लेकिन आप वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाते जो आप चाहते हैं। आपके विचारों में बाधाएं होती है, आपकी क्रियाओं में बाधाएं होती है, और बहुत सारी बाधाएं फील करनी पड़ती है। तो उनके लिए अलग अलग उपाय भी बताए गए हैं, और उसका सरलतम उपाय तो नाग दोष के हरण का यही है कि भगवान शिव की पूजा की जाए और नाग देवता की पूजा की जाए। काल सर्प दोष शांति विधान आदि भी कई पूजाएं उसके लिए प्रचलित है।
तो ऐसा भी किया जाता है। आदिवासी लोगों में तो ये परंपरा हमने सुना है कि वो तो सच्ची में दूध लेकर और नाग को पिलाते हैं। अब पता नहीं नाग दूध पीते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा सुना जाता है। तो एक तो यही बात है कि नाग है जो रहस्यमय प्राणी है, उनका पूरा शरीर रहस्यमय है, और एक ऐसा प्राणी है जिनका पूरा शरीर सदैव जमीन से टच रहता है। तो मैंने तो सुना है कि विदेशों में भूकंप आने वाला है कि नहीं, या फिर आएगा तो कब आएगा, किस तरह आएगा, उनके लिए भी ये कोबरा जो स्नेक होते हैं, कोबरा सर्प होते, उनका वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि नाग का पूरा शरीर भूमि से टच होता है। तो धरती के वाइब्रेशंस को वो सही मायने में जान सकते हैं, और पता नहीं शायद इसीलिए साधक नाग का उपयोग करते हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि कई सिद्ध लोग ऐसे भी हैं जो नागों के साथ बातें भी करते। हालांकि ये सब बातें शायद कभी कभी लोगों को लगेगी आपको सुनने में कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो इस दुनिया में नहीं हो सकता। आज भी चमत्कार होते हैं। हाँ, ऐसा है कि हम उनके बारे में नहीं जानते, या तो यह कहे कि हम उसकी टेक्निक नहीं जानते, इसलिए हमें पता नहीं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि ये नाग जो लोग हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं कि कभी कभी कोई जो ट्रेजर होता है, कोई खजाना होता है रत्न आदि का, तो उसकी रक्षा भी नाग लोग करते हैं। तो बहुत सारी रहस्यमयी बातें इनके आसपास है। इन सब रहस्यों से यही माना जाता है कि नाग लोग हमारे संस्कृति से, हमारे भूतकाल से बहुत तरह से हमारे आसपास जुड़े हैं। तो यदि आप अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो ये जो नाग देवता है, या फिर ये कहे कि उसको सिर्फ एक नाग के रूप में, एक सर्प के रूप में, एक स्नेक या सर्पेंट नहीं कहना चाहते, तो एक नाग शक्ति कह लीजिए। ये जो नाग शक्ति है, उस नाग शक्ति का उपयोग करना चाहिए, उनको हमारे अनुकूल करनी चाहिए, और उनकी सहायता लेकर भी साधना में हम आगे बढ़ सकते हैं, या तो यह कहे कि हमारी बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। तो ये सब रहस्यमयी बातें कहीं हमसे विलुप्त न हो जाए, इसलिए हमारे ऋषियों ने, मेरा मानना है कि ये नाग पूजा प्रचलित की है, और सावन में ही वो करते हैं, क्योंकि यही वो महीना होता है जब ज़्यादातर पानी भर जाने से या फिर भूगर्भ की गर्मी के कारण सर्प लोग ज़्यादा बाहर आते हैं और उनके दर्शन भी ज़्यादा होते हैं। तो मेरा वाकई ये कहना नहीं है कि इस दिन आप जंगल में जाइए और सर्पों को खोजिए, उसका दर्शन कीजिए। हाँ, इट कुड बी डेंजरस टू यू एंड योर फैमिली, प्लीज़ ऐसा हम करने का हम नहीं कह रहे। हम ये इतना ही कह रहे हैं आपसे कि ऋषियों ने जिस चीज़ को मन में लेकर आपको ये सर्प पूजा कही थी, उस शक्ति को आप याद करिए और उनके लिए आप प्रयास करें और अपनी साधना में आगे बढ़े। तो बस आज यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो नाग शक्ति है वो साधना में आपकी सहाय करे, आपके सभी बाधाओं को भगवान शिव दूर करे और नागों की कृपा आपको प्राप्त हो। बहुत सारे रहस्य इनमें छुपे हैं, कभी और समय मिला तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी तो फिलहाल बस इसी नाग शक्ति की कृपा आप सबके पर रहे। तो नाग देवता को नाग देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। तो उसी वैदिक मंत्र के साथ मैं इनको पूरा करता हूँ। नमोस्तु सर्पेभ्यो जय के च पृथिवी मनु जय अंतरिक्षे जय दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। उन सभी सर्प देवताओं को या उन नाग शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और विनंती करते हैं कि वो हमारी साधना में हमें सहायभूत हो। सबको जय श्री कृष्ण।